वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। यह हमारा लेक्चर 6 है। इसमें हम टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हम लोगों ने लेक्चर 4 में भी बात की थी कि एक एक करके हम पॉइंट्स में आते हैं। तो लेक्चर 5 में हमने सैलरी और कमीशन को अच्छी तरीके से डिटेल में स्टडी किया। अब हम लेक्चर 6 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, या मैंने आपको पहले से भी पढ़ा चुका हूं कि फर्म के अंदर पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो एक अच्छे से व्यापार कर सके। तो जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, इसी तरीके से कुछ पर्सनल पर्पस के लिए पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में से पैसा विड्रॉ करते हैं समय के साथ साथ। क्योंकि क्या होता है, देखो एक बात बताओ, कोई भी काम कर रहे हो, वो काम में पैसा लगा हुआ है, तो क्यों काम कर रहे हो? ताकि कुछ ना कुछ अर्निंग होती रहे, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है। तो इसी को हम ड्रॉइंग्स का नाम देते हैं। ड्रॉइंग्स मीन्स अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन काइंड फॉर पर्सनल यूज, यानी कोई भी पार्टनर फर्म में से पैसा निकालता है, विड्रॉ करता है अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, तो हम उसको ड्रॉइंग्स का नाम देते हैं। तो पहले ड्रॉइंग्स जानना जरूरी है कि ड्रॉइंग्स होती क्या। तो अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी पार्टनर फर्म में से पैसा निकाले, उसको हम ड्रॉइंग्स का नाम देते हैं। अब ये ड्रॉइंग्स दो तरीके से निकल सकती हैं। ये पार्टनर क्या करते हैं, या तो हम कैपिटल में से कुछ ड्रॉइंग्स निकालते रहे, यानी कैपिटल बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती जाती है। तो जैसे प्रॉफिट होता है उसमें और कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाती है, और अच्छा प्रॉफिट हो तो और कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाती है। उस कैपिटल में से हम समय के साथ कुछ पैसा निकाल भी लेते हैं जब हमें जरूरत आन बनती है। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट बनती है। तो अगेंस्ट कैपिटल में से पैसा निकालना है, तो सपोज करो ये हमारे लिए कैपिटल वाली गुल्लक है। इस कैपिटल वाली गुल्लक में से कुछ पैसा निकाल लेते हैं। तो एक बात बताइए, कैपिटल वाली गुल्लक में से हम कुछ पैसा निकाल लेते हैं, तो कैपिटल को क्या करेगी? वो रिड्यूस करेगी। और यही हम अगर प्रॉफिट वाली गुल्लक में से, कह सकते हैं प्रॉफिट में से पैसा निकालते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो या तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल हो सकती है, या ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकती है। चलो, हमने ये ड्रॉइंग्स के बारे में तो बात कर ली। ड्रॉइंग्स क्या होती है? ड्रॉइंग्स मींस अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन काइंड फॉर देयर पर्सनल पर्पस या पर्सनल यूज। ये ड्रॉइंग्स या तो हम कैपिटल में से निकाल सकते हैं, या ये ड्रॉइंग्स हम प्रॉफिट में से निकाल सकते हैं। अब ये ड्रॉइंग्स रेगुलर भी हो सकती हैं और इर्रेगुलर भी हो सकती हैं। रेगुलर इर्रेगुलर सर समझ नहीं आया आपने, तो मैं उम्मीद करता हूं शायद पैसा विड्रॉ नहीं किया हुआ एटीएम से, लेकिन प्रोसेस बता दे। तो हम क्या कर सकते हैं कि एटीएम से पैसा विड्रॉ हर मंथ कर लें। सपोज करें कि 1 तारीख को हम जाते हैं महीने की शुरुआत में और पैसा निकाल के ले आते हैं, तो इसको कहते हैं हम हर मंथ की पहली तारीख को पैसा विड्रॉ करना इज नोन एज रेगुलर ड्रॉइंग्स। जबकि इर्रेगुलर क्या होता है, 4 दिन बाद चले गए, फिर उसके बाद 1 महीने बाद पैसे निकाल लाए, फिर 15 दिन बाद निकाल लाए, फिर उसके 20 दिन बाद निकाल लाए। तो ऐसी सब ड्रॉइंग्स को हम इर्रेगुलर ड्रॉइंग्स कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के साथ पढ़ लेते हैं। रेगुलर ड्रॉइंग्स यानी सपोज करो 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी मैं पूरे साल में हर महीने के अंत में कुछ पैसा विड्रॉ कर लेता हूं, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर ड्रॉइंग्स। कुछ मतलब सेम अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। कह सकते हैं 10,000 रुपए जनवरी के लास्ट में निकाल दिए, 10,000 रुपए फरवरी के लास्ट में ले लिए, फिर 10,000 रुपए मार्च के लास्ट में ले आए। तो ऐसे ही हर महीने के अंत में जाके, यानी एट द एंड ऑफ ईच मंथ मैं कुछ पैसा विड्रॉ कर लेता हूं, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर ड्रॉइंग्स। जबकि इर्रेगुलर ड्रॉइंग्स क्या होते हैं, वो 2 तरीके से हो सकती हैं। जैसे 12,000 में जनवरी में निकालना है, ऐसे ही गया जनवरी में 12,000 किसी तारीख को निकालना है, फरवरी में गया 5,000 निकालना है, ऐसे। तो इर्रेगुलर अमाउंट हो सकता है, कह सकते हैं जहां डिफरेंट अमाउंट हो, तो उसको हम इर्रेगुलर ड्रॉइंग्स। और क्या कर सकता हूं मैं, सपोज करो मैं 10,000 रुपए 15 जनवरी को निकाल लाता हूं, फिर उसके बाद फिर से 10,000 रुपए 10 फरवरी को निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद फिर से 10,000 रुपए 31 मार्च को निकाल लेता हूं। तो यानी अमाउंट तो यहाँ पे सेम है, बट हम डिफरेंट डेट्स पे जा रहे हैं। तो इसीलिए जहां डिफरेंट डेट्स पे अमाउंट निकालो सेम अमाउंट को, या फिर डिफरेंट अमाउंट निकालो सेम डेट पे, ये इर्रेगुलर ड्रॉइंग्स कहलाती है। तो रेगुलर में तो सेम अमाउंट होना चाहिए, सेम डेट होनी चाहिए, बट इर्रेगुलर्स में डिफरेंट अमाउंट भी हो सकता है और डिफरेंट डेट्स भी हो सकता है।
तो हमने पहले जानकारी ली है पूरी ड्राइंग्स की, ये ड्राइंग्स होती क्या है, ड्राइंग्स में से पैसा मतलब विड्रॉ हम कैसे कैसे करते हैं, मैंने बताया अगेंस्ट कैपिटल निकालते हैं और अगेंस्ट प्रॉफिट निकालते हैं। और इसी तरीके से ड्राइंग्स रेगुलर भी हो सकती हैं, यानी अगर अगेंस्ट कैपिटल निकाल रहे हैं तो रेगुलर दोनों तरीके से निकाल लेंगे, और अगर हम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट निकाल रहे हैं यानी प्रॉफिट में से पैसा बार बार निकाल रहे हैं उसमें भी हम रेगुलर दोनों निकाल रहे हैं। अब इसके बाद बात आती है कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन दोनों ही केसेस में देखेंगे। अगर हम रेगुलरली निकाल रहे हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करें, और अगर हम इर्रेगुलर निकाल रहे हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो आइए जान लेते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग से। सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको हम इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस जरिए से हम समझ लेते हैं कि इर्रेगुलर ड्राइंग्स में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट डेट्स ली हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ली हैं, और इस इर्रेगुलर ड्राइंग्स के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो मेथड होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। और यहाँ पे सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड की बात किया तो ये पहले हम सिंपल मेथड की बात कर रहे हैं। ये मेथड है हमारे लिए सिंपल। तो यहाँ पे डिफरेंट डेट्स गिवन है। 1 मई 2019 को पार्टनर ने 2000 रुपए निकाले, फिर 1 अगस्त 2019 को 5000 निकाले, फिर 30 सितंबर को 2000, ऐसे 31 जनवरी को 6000, 31 मार्च को 2000। तो मेरा सबसे पहला स्टेप होगा, ये नंबर 1 स्टेप होगा कि नंबर ऑफ मंथ को कैलकुलेट करना। आप नंबर ऑफ मंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जितने भी बचे हुए मंथ हैं उस मंथ के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट होंगे। जैसे आपने 1 मई को 2000 निकाले तो 1 मई से 31 मार्च तक आपके 11 महीने कैलकुलेट होते हैं, तो आप 11 महीने लिख दोगे। इसी तरीके से 1 अगस्त से 31 मार्च आपके 8 महीने होते हैं। ऐसे 30 सितंबर से 6 महीने होते हैं, 31 जनवरी से 2 महीने होते हैं, और 31 मार्च से 1 भी महीना नहीं बचता है। तो आप इसी तरीके से पहले स्टेप में नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट निकालेंगे ईच मंथ में। तो जैसे मेरी 2000 रुपए ड्राइंग्स विड्रॉ हो रही है, यानी अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, तो 2000 इंटू 11/12, यानी आपको 2000 इंटू 11/12 यानी पूरे 12 महीने में 11 महीने की ब्याज मिलने मतलब हम देने वाले हैं। तो 15/100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 300 इंटू 11/12 इट मींस 275 निकल के आता है। इसी तरीके से अगली ड्राइंग 5000 है 8 महीने के लिए, तो 5000 इंटू 8/12 इंटू 15/100, तो आपकी 500 निकल के आती है। इसी तरीके से फिर 2000 पे निकालेंगे, इसी तरीके से हम 6000 पे, इसी पे फिर से 2000 पे। तो इस तरीके से आपकी पर मंथ में ऐसे ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आती है, जो कि टोटल बनता है आपका 1075। तो इस मेथड को हम कहते हैं सिंपल मेथड। तो हम सिंपल मेथड, पहला मेथड होता है जिसमें हम इर्रेगुलर ड्राइंग्स के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करना, और फिर उसके बाद हर मंथ में अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सेपरेटली। जबकि एक दूसरा मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। इस प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, यहां पे पहले प्रोडक्ट कर देंगे, यहां हम करेंगे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट करने के बाद में टोटलिंग कर देंगे इसकी। सपोज 2000 ड्राइंग 11 महीने के लिए टोटल होती है 22000। इसी तरीके से 5000 इंटू 8 होता है 40000, ऐसे 2000 इंटू 6 होता है 12000, 6000 इंटू 2 होता है आपका 12000, और ऐसे 2000 इंटू 0 होता है 0। तो इस तरीके से आप इसकी टोटलिंग कर देंगे, 22 और 40 62 यानी 62 और 64 74 86,000। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे इसमें, तो आपको क्या करना होगा, टोटल 86,000 को 1/12 करना होगा।
क्योंकि ये प्रोडक्ट मेथड है इसलिए हमें 1/12 करना होगा। क्लियर? ध्यान रखना है कितना 1/12, क्योंकि हम एक महीने की इंटरेस्ट के हिसाब से बनाते हैं इनटू 15/100, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 15%। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है आपका 12 से कैलकुलेट कर लेंगे, ये 1.67 आएगा मल्टीप्लाइड बाई 15 तो 1075। तो आपके आंसर सेम ही रहेंगे, चाहे वो आप सिंपल मेथड से निकालें या फिर प्रोडक्ट मेथड से निकालें। सिंपल मेथड से आपने हर मंथ में अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट की थी, उसको टोटल किया था 1075 आया। अब इसमें प्रोडक्ट मेथड में आपको क्या करना होगा, इसका प्रोडक्ट करके यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मंथ, ऐसे मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मंथ, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मंथ, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मंथ और मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मंथ। तो ऐसे हम टोटल कर देंगे प्रोडक्ट को, ये टोटल प्रोडक्ट आएगा, उसको 1/12 इंटू 15/100 करके हम इसका आंसर निकाल देंगे। तो ये थी हमारी इर्रेगुलर ड्राइंग्स के केस में, चाहे हम सिंपल मेथड को लेके चले चाहे प्रोडक्ट मेथड को लेके चले, आंसर आपका सेम आने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में कि रेगुलर ड्राइंग्स के केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किस तरीके से, रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमें मंथ देखना पड़ता है, अगर मतलब डेट ऑफ विड्रॉल देखनी पड़ती है। केस 1 और केस 2 के अंदर दो केसेस बना दिए गए हैं रेगुलर ड्राइंग में कि सपोज अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है डेट ऑफ विड्रॉल की, यानी आपको क्वेश्चन में यही गिवन नहीं है कि किस तारीख को आप विड्रॉल कर रहे हैं पैसा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एवरेजन नॉर्मली पीरियड 6 मंथ का लेके चलेंगे। जब आप कैलकुलेट करेंगे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, तो सिंपली सपोज करो ड्राइंग्स आपकी 20,000 की है और 20,000 पे 10% वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, सपोज पार्टनर फर्म को दे रहे हैं, तो उसमें कितना मंथ लगाया जाए, तो आप एवरेजन 6/12 लगा देंगे। तो इसमें आपकी जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनती हैं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप फर्म को दे देंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है उसकी परसेंटेज जो भी बनती है और उसको 6/12 से मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे देंगे। दूसरा केस बनता है अगर डेट ऑफ विड्रॉल गिवन है, क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल गिवन है फिर तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अगर डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है तब हमें 6/12 लगाना पड़ेगा। अगर डेट ऑफ विड्रॉल गिवन है तो वहां पे आपका कौन सा मेथड इस्तेमाल हो जाता है, एवरेज पीरियड मेथड, एवरेजन पीरियड मेथड। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूले को हम ड्राइव कर लेते हैं, मतलब इस्तेमाल कर लेते हैं एवरेज पीरियड का, जिसमें क्या होता है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहली जब आपने ड्राइंग की साल में तो उसके बाद कितने महीने बाकी रहे, और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी पूरी साल में जो सबसे आखिरी आपने ड्राइंग की उसके बाद कितने महीने रहे, उसको डिवाइडेड बाई, मतलब दोनों को प्लस करके उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इतना घबराने वाली बात नहीं है, हम आगे बात कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल हमने रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर बात की केस 1 जब विड्रॉल की डेट गिवन ना हो तो हम 6/12 लगा देंगे, और अगर डेट ऑफ विड्रॉल गिवन है तो हम रेट निकाल लेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, हम इस एवरेज पीरियड की हेल्प से, जिसमें मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग को डिवाइडेड बाई 2 से कर देंगे। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम रेट्स को इन केस अगर डेट ऑफ विड्रॉल गिवन है तो कैसे कैसे निकालते हैं।